फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 6 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? इसका आंसर होगा शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं। पहला आपका होता है शारीरिक विकास, इसके बाद दूसरा मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा नैतिक विकास, पांचवा सामाजिक विकास होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सेकंड है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। इसका आंसर होगा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। मस्तिष्क तथा मेरुदंड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन थर्ड है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। इसका आंसर होगा अपरिष्कृत मतलब स्थूल चालक विकास, परिष्कृत मतलब सूक्ष्म चालक विकास। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत मतलब स्थूल चालक विकास से परिष्कृत मतलब सूक्ष्म चालक विकास तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतिविधियों को कर पाने में शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना आदि। उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रिया सीखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसका आंसर होगा लिखना। पिछले क्वेश्चन में भी यही था सूक्ष्म के बारे में, तो होगा किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसका आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका आंसर होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 7 है, निम्न में से किसका मिलान सही है? इसका आंसर होगा सामाजिक विकास। वातावरण, स्किनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? इसका आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं
पारिवारिक परिवेश है जो एक समूह के रूप में स्वीकार्य है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 9 है, कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। इसका आंसर होगा संवेगात्मक विकास से। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह बालक के संवेगात्मक विकास पर निर्भर करता है। श्रेष्ठ संवेगों पर आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को, समुन्नत मानसिक दृष्टिकोण को, उदार कार्य करने की इच्छा, बलवती और सामाजिक संबंधों को मधुर बनाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन 10 है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा संवेगात्मक विकास। खेल के माध्यम से बालक का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक तीनों क्षेत्रों का विकास है। यदि वह खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो यह संवेगात्मक विकास होगा। जबकि सहयोग, सौहार्द आदि की भावना विकसित होती है तो यह सामाजिक विकास होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? इसका आंसर है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बच्चे का उचित सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तथा उचित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन 12 है, व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव संबंधित है। इसका आंसर होगा संवेगात्मक विकास की विशेषताएं। व्यापक वफादारी दया भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव आदि संवेगात्मक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। संवेग व्यक्ति के सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 13 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहां वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण एवं विस्तारण करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 14 है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसका आंसर होगा शारीरिक स्वास्थ्य पहला, दूसरा होगा मानसिक योग्यता और तीसरा होगा थकान। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से है। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसी के अनुसार बालक अपने संवेग मतलब होता है व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। उसके बाद आपको क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश का होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त कर सके तथा शिक्षक से निसंकोच प्रश्न पूछ सके। उसके बाद आपका क्वेश्चन 16 है, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए। इसका आंसर होगा
कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक का आदर्शात्मक गुण, कक्षा कक्ष की सामाजिक अंतर प्रक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार आदि भूमिका निभा सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 17 है, चरित्र का विकास होता है। इसका आंसर होगा पहला इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, तीसरा नैतिकता द्वारा। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 18 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि निचली कक्षाओं के बच्चे सामान्यतः बाल्यावस्था में होते हैं और बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलने में रुचि लेते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। इसका आंसर होगा विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलती है। विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है। परिष्कृत मतलब सूक्ष्म, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।